हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी चंद्रा और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि होने वाले हैं 27 जुलाई। तो काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी पता हो चुका है कि उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है और क्या क्या उन लोगों को अपने साथ लाना है। बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या क्या लाना है और किस तरह से उन लोगों को ये सब प्रेजेंट करना है, यहाँ आके शो करना है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि इसके भी एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप सभी को इसके थ्रू कुछ हेल्प मिले, ठीक है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग आ रहे हैं। आई होप मैं आपसे मिलूँ और बहुत बच्चे से मैं ऐसे मैसेजेस में या कमेंट के थ्रू बात करती हूँ और मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग आके एक ही यूनिवर्सिटी में हम एटलीस्ट साथ में ही पढ़ेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, सभी बच्चे अपने अपने घर से आते हैं, तो सभी का घर जरूरी नहीं है कि उन पास ही हो। बहुत सारे बच्चों का मेरी तरह बहुत दूर हो सकता है घर, ठीक है। सभी ऑल इंडिया से बच्चे अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, साउथ इंडियन बच्चे होंगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होंगे, इधर मेनलैंड के तो है ही, वो भी काफ़ी दूर दूर के होते हैं ना। तो एक बार आने का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और हम दोबारा फिर जाके आने का मतलब हमारा खर्चा डबल, ठीक है। तो ये आप लोग ये एश्योर करिए कि घर से निकलने से पहले आप ना बहुत बार, मैं तो बोलती हूँ 2-3 बार आप लोग चेक करिए कि क्या क्या सामान मुझे लेके जाना है, ताकि आपको यहाँ आने के बाद कुछ छूट ना जाए। बहुत दिक्कत हो जाती है काफ़ी बच्चों का, मैंने देखा है कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो लोग घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं, पैनिक करके ना वो लोग भूल के आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल काम होके प्रोस्पेक्टस जो दिया हुआ है उसको चेक करके पहली बात तो सारा एक एक डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, ठीक है। सभी का एक जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए आप अलग से फाइल यूज़ करिए, और जो डुप्लीकेट, नॉट एट द मतलब डुप्लीकेट नहीं, मतलब उसका ही जो प्रिंट आउट है उसके लिए एक अलग सा फाइल आप लोग सेट करिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना चेक करते जाइए और उसी को मतलब उस वाले फाइल पे रखते जाइए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है कि आप लोगों को क्या क्या लाना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी दिया गया है और मैं अभी लिस्ट भी बताने वाली हूँ। और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिए, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको मतलब अरेंज करके रखिए, ताकि कल के दिन में आप लोग को मांगेगा कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये आपको फिर पलटना ना पड़े, क्योंकि सभी बिजी होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आते हैं ना, बहुत सारे भीड़ हो जाते हैं, तो ऐसे फिर कियोस्क क्रिएट नहीं होगा। आपको पहले दिन ही फिर ऐसे वाले एक्सपीरियंस नहीं करना है, तो आप कॉन्फिडेंट होके थोड़ा सा अरेंज करके आना, वो कि हाँ अगर ये डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मेरे पास यहाँ पे है, ये डॉक्यूमेंट मांगेगा तो ये चीज़ इस ये जगह पे है, ठीक है। मैं बेसिकली बताना चाहती हूँ थोड़ा काम होके सब कुछ डॉक्यूमेंट जो है अपने पास अरेंज करके, ठीक है, अरेंज करके अच्छे तरीके से लाना है। तो चलिए मेन बात पे आते हैं। तो बेसिकली मेरे पास ये लिस्ट आ चुका है और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या लाना है कि सीवीटी का जो एडमिट कार्ड होता है ना, सीवीटी का एडमिट कार्ड लाना है, ठीक है, ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ओरिजिनल विथ प्रिंट आउट फोटोकॉपी, ठीक है। तो क्या क्या है, सीवीटी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड जो कि आप लोगों का होता है ना, टोटल स्कोर कितना मिला था उसका स्कोर कार्ड, और एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप लोगों ने अप्लाई किया था, उस वक्त एक एप्लीकेशन फॉर्म आया था सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसको लाना है, ठीक है। उसके बाद 10th मार्कशीट, 10th का जो मार्कशीट है ना, ये बेसिकली इसीलिए मांगता है कि उसके थ्रू आपका डेट ऑफ बर्थ पता किया जा सके, ठीक है। और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर मार्कशीट, ये बोला है कि ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, मतलब सॉरी, उससे पहले ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर मार्कशीट जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं ना, आप लोगों का ईयरली, अगर वो ये जैसे कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, अभी तो एनईपी की वजह से 4 साल का हो गया, तो ईयरली जो मार्कशीट निकलता है ना, ऐसा हो तो उसका ईयरली फर्स्ट ईयर का एक लाना है। उसके बाद सेकेंड ईयर का मार्कशीट लाना है। अगर वो नहीं हुआ तो आप लोग ट्रांसक्रिप्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री,
अगर ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो आप लोग वेल एंड गुड वो ला सकते हैं। बाई चांस आप लोगों को बहुत सारे तो अभी तक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आना, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड आप लोग लेके आइएगा। और मुझे एक बच्चे पूछ रहे थे कि वो नेपाल से यहाँ बीटेक के लिए आने वाले हैं, तो बेसिकली ये तो वैसे मास्टर प्रोग्राम के लिए है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल बच्चा भी है, बहुत लोग आता है ना श्रीलंका से ऐसे करके तो उन सब के लिए पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन हमें जो इंडियन बच्चे ही है उनको बस आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आप लोगों ने एडमिशन के प्रोसेस के थ्रू जो आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ना, तो उसको भी आप ओरिजिनल उसका कॉपी लेके आना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो आप लोगों ने अभी तक पता चल ही गया है कि मेडिकल फिटनेस, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये किस तरह से इशू होता है, तो उसका भी एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी निकालना है। और यहाँ पे लिस्ट पे दिया हुआ है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तो ये अगर आपके पास है तो आप लोग लेके आइए, अगर नहीं है तो भी आई डोंट थिंक, बहुत बच्चों का तो नहीं भी होता है, तो नहीं होने से भी हो जाएगा। और अगर है तो वेल एंड गुड, आप लोग लेके आइएगा, ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद एंटी रैगिंग फॉर्म ये बेसिकली एक एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग होता है, जो कि आपका सिग्नेचर और आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर मस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप पास आउट करके आए हैं, तो वहाँ का वही लोग आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो वो भी लेके आना है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये कि आप एक अलग यूनिवर्सिटी से या अलग कॉलेज से यहाँ आ रहे हैं ना, CUPP में आ रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बेसिकली ट्रांसफ़र या माइग्रेशन दोनों एक ही बात है, उसका वो सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि SC ST OBC NCL EWS PWD, जो भी कैटेगरी है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जिन्होंने गैप लिया है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे वो प्रिपरेशन की वजह से, चाहे वो लोग थोड़ा गैप लेना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली उन लोगों का थोड़ा गैप हो गया है, उसका गैप सर्टिफिकेट वो बेसिकली उनको लाना है। वो एक अंडरटेकिंग होता है कि गैप ईयर का अंडरटेकिंग होता है, वो लेके आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जो नेट JRF गेट सर्टिफिकेट, मतलब कुछ बच्चे जो है जिनके पास ऑलरेडी नेट या JRF गेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो लोग फिर से मास्टर करना चाहते हैं ना। बहुत बच्चे तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी जैसे मतलब डायरेक्टली ग्रेजुएशन किया उसके बाद मास्टर पे आ गए, ऐसा नहीं है। कोई लोग जो है फिर से मास्टर करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये है कि वो सभी अपना ये जो सर्टिफिकेट है ना, नेट क्या है तो नेट का सर्टिफिकेट, JRF है तो JRF का सर्टिफिकेट, गेट GPAT ये सब का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स आप लोग मैं तो बोलती हूँ जो डॉक्यूमेंट है वो सभी आप लोग कैरी करके आइए। उसके बाद बोला गया है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पे 2 बोला गया है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेकिन आप लोग लेके आना 4-5, क्यों रिस्क लेना, नहीं, और लेके आओगे तो आपके पास ही मतलब रहेगा। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी वो लेके आना जो आपने आपका एप्लीकेशन के थ्रू मतलब अच्छी, मतलब वो सेम नहीं होने से भी चल जाएगा, लेकिन वो होने से अच्छी बात है कि आपने अपना एडमिशन मतलब एडमिशन प्रोसेस के दौरान जो पासवर्ड साइज़ फ़ोटो दिया था उसी को आप लोग लेके आइए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ कॉलम में बताया गया है ना कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो फोटोकॉपी निकालोगे ना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, मैं जो बोल रही हूँ प्रिंट आउट निकालोगे, उसके मतलब नीचे अपना सिग्नेचर लिखना है, जो खाली जगह थोड़ा सा नहीं होता है, सब में अपना सिग्नेचर करके रखना है, ठीक है। तो बेसिकली यही था, और मैं फिर से आप लोगों को याद दिला रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इतना हड़बड़ी में घर से मत निकलिएगा, क्योंकि बहुत खर्चा करके हम लोग इतने दूर से आते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे फ़ीस मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं फ़ीस, ऑलरेडी हम इतना फ़ीस पे कर चुके हैं, ठीक है। फिर से आने जाने का खर्च बहुत अलग सा है, दोबारा आपको फिर जाना ना पड़े, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसको बार बार चेक करिए। सबसे पहले घर से निकलने से तुरंत
एक बार चेक करिए कि डॉक्यूमेंट अच्छे से मैंने रखा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको अच्छे से कैरी करके आइएगा और सही सलामत आइएगा। आई होप मैं आप सभी से मिलूँ और मुझे बहुत खुशी होगी। तो ऑल द बेस्ट, यही था आज के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।